तो हेलो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। यानी इंडिया, मेरा प्यारा इंडिया जो है वो 1947 को आजाद हुआ था। इसलिए हम लोग 15 अगस्त, हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस दिन क्या हुआ था, उससे पहले कितने क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी जो इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जान गंवाए हैं और क्या क्या किए हैं, सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा सा इंडिया, और ये देखिए इंडिया का कलर। ये है इंडिया का कलर, तिरंगा। और ये देखिए इंडिया का पहचान, ये है ध्वज। यही इंडिया का ध्वज है और ये इंडिया का मैप है। तो आपको पता होगा ये ध्वज को जो डिजाइन किए थे वो डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया। आपको पता होगा इसमें 4 कलर है, भगवा रंग और व्हाइट है और ये है ग्रीन। और आपको ये जो ब्लू दिख रहा है ये है अशोक चक्र। तो आप इसको तो समझ गए कि ये पिंगली वेंकैया डिजाइन दिए थे। पिंगली वेंकैया के पास बहुत दिमाग था। इतना अच्छा तरीका से आप अगर नोटिस कीजिएगा, ये जो आपको भगवा रंग दिख रहा है ये सूर्य का प्रतीक है। यानी कि सूर्य के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। और ये जो व्हाइट दिख रहा है इसको आप रियल लाइफ में देखिएगा तो ये बादल के जैसा दिखेगा आपको। और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये धरती है, ये धरती ग्रीन होता है। और सूर्य, आसमान, धरती, यानी कि पूरा पृथ्वी को इंडिया में सजा दिया गया है। मतलब उनको पास सिर्फ इसका जिम्मेदारी बनाना नहीं था, उनको पास बहुत ज्यादा दिमाग था और बहुत सोचे होंगे, तब जाकर के इंडिया का डिजाइन वो दिए होंगे। और आपको पता होगा ये जो बीच में है ना, इसको बोलते हैं अशोक चक्र। ये भी महानता का प्रतीक है। तो आइए अब देखते हैं, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को आजाद कराने में। वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन करवाए, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, चंपारण 1917। उस दिन महात्मा गांधी किसानों के लिए आवाज उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस दिन आवाज उठाने पर किसान लोगों को अधिकार मिल गया था। मतलब कि यहाँ जो गांधी जी हैं वो अधिकार दिला दिए थे अंग्रेज लोगों से। तो अब 1917 के बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। यहाँ पर असहयोग आंदोलन में क्या था कि अंग्रेज लोगों को सहयोग ना करना, उनके सामानों को बहिष्कार करना, उनके द्वारा बनाया गया सामान को नहीं खरीदना। मतलब कि कोई भी अंग्रेज के द्वारा बनाया गया सामान नहीं खरीदेंगे। तो उससे क्या हुआ था कि अंग्रेज लोगों को बहुत ज्यादा असर पड़ा था, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। तो यहाँ भी महात्मा गांधी सक्सेस हो गए थे अंग्रेज लोगों को गिराने में। अब इसके बाद दांडी मार्च 1930, दांडी मार्च 1930 को क्या हुआ था कि उस दिन नमक खुद से बनाया जा रहा था। महात्मा गांधी जी अपना टेक्निक से वो बना रहे थे नमक। नमक पर ज्यादा टैक्स लेने की वजह से ये क्या किए महात्मा गांधी जी, अब अंग्रेज से सामान नहीं खरीदेंगे, वो खुद से नमक बनाएंगे। नमक पर ज्यादा टैक्स लग रहा था तो यहाँ पर वो खुद से नमक बनाए। तो नमक अपने से बनाने लगे तो अंग्रेज लोगों को नुकसान तो होगा ही ना। तो यहाँ पर भी वो सक्सेस हो गए। अब यहाँ आओ, सबसे महत्वपूर्ण 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इस दिन ये सबसे बड़ा, और यही तो समझो कि सक्सेसफुल हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इस दिन अंग्रेज को झुकना पड़ा था। महात्मा गांधी जी साफ चेतावनी दे दिए थे, या तो तू भारत छोड़ के जाओ नहीं तो मरो, करो या मरो, यही समय नारा आया था। उस दिन महात्मा गांधी जी अपना समाज जमा किए, लोगों के घर घर जा करके वो इकट्ठा किए लोगों को और बोले या तो करो या तो मरो। अंग्रेज लोगों को साफ चेतावना यहाँ पर वो दे दिए थे। यहाँ पर अंग्रेज लोग हार मान गए थे और यहाँ पर वो बोले थे कि तुम अपना कानून बना लो, संविधान बना लो, तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। वो यहीं पर वो हार मान लिए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। यानी इंडिया, मेरा प्यारा इंडिया जो है वो 1947 को आजाद हुआ था। इसलिए हम लोग 15 अगस्त, हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।